आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराट जी को। महाभारत की कुछ अनसुनी, कुछ अनकही कहानियां। महाभारत प्राचीन भारत में संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक दोहे हैं और बाइबल से 3 गुना ये लंबा है। हालांकि वर्णन का केवल एक अंश ही वास्तव में मुख्य कहानी से संबंधित है, बाकी में अतिरिक्त मिथक और शिक्षाएं हैं। और स्पष्ट रूप से कहता है, जो यहाँ पाया जाता है वो कहीं और पाया जा नहीं सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं पाया जाता है वो और कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो आइए डालते हैं एक नजर इस महान ग्रंथ की कुछ अनकही और अनसुनी कहानियों पर। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्रणाम और आप सबका स्वागत है कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। सदियों से हमारे राष्ट्र की मार्गदर्शन रोशनी में महाभारत न केवल एक महान युद्ध की कहानी है, बल्कि ज्ञान की एक शाश्वत पुस्तक भी है, जिसने लाखों पीढ़ियों को धर्म का सार सिखाया। अधिकांश लोग इस महाकाव्य की कहानी से काफी परिचित हैं। देखा जाए तो महाभारत में कोई नायक या खलनायक नहीं, अगर कहानी को पात्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए। सच्चाई तो यह है कि महाभारत का हर पात्र, जी हाँ, हर पात्र अपने अपने कार्यों में समान रूप से न्याय संगत और उचित लगता है। उदाहरण के लिए महाभारत में सबसे ज्यादा नफरत करने वाला चरित्र दुर्योधन का है, मगर उससे भी ज्यादा हम नफरत करते हैं उसके मामा शकुनी से। वो शकुनी जो पासे के खेल में धोखा देता है, जिसके कारण पांडव अपना राज्य खो देते हैं, द्रौपदी का वशहरण होता है, पांडवों को वनवास भेज दिया जाता है और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि शकुनी की बैक स्टोरी क्या थी, उसके पीछे की कहानी, जिसने शकुनी को यह सब कुछ करने पर क्यों मजबूर किया? दरअसल शकुनी गांधारी के भाई थे और गांधारी दुर्योधन की मां। वो गांधार के राजा सुबाला के पुत्र थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में था और जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ना तो शकुनी को दुर्योधन से प्यार था और न ही पांडवों से नफरत। शकुनी के जीवन का प्राथमिक उद्देश्य था भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र से प्रतिशोध लेना। कहानी कुछ यूं है कि जब शकुनी बालक थे तो भीष्म पिता ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। फिर जबरदस्ती गांधार नरेश की पुत्री और शकुनी की खूबसूरत बहन गांधारी को लेकर हस्तिनापुर आ गए और अंधे धृतराष्ट्र के साथ गांधारी की शादी कर दी। कहते हैं कि गांधारी जब पैदा हुई थी ना, तो ज्योतिषियों ने कहा था कि उसके सितारे इस तरह से संरेखित हैं कि जब उसकी शादी होगी तो उसी क्षण उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इससे बचने के लिए गांधार नरेश ने उसकी शादी एक बकरे से कर दी, जी हाँ, एक बकरे से, और बाद में उस बकरे को बलि चढ़ा दी गई। धृतराष्ट्र बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि गांधारी की शादी एक बकरे से हुई थी और अब वो एक विधवा है, तो वो इस तथ्य को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उन्होंने फिर से गांधार पर आक्रमण कर उसे पराधीन कर गांधार नरेश और उनके पूरे परिवार को जेल की सलाखों के बीच धकेल दिया। धृतराष्ट्र गांधार नरेश के प्रत्येक सदस्य को धीरे धीरे भूख से तड़पा कर मौत के घाट उतारना चाहते थे और इसलिए उन सबको जेल में मात्र एक मुट्ठी चावल ही खाने को दिया जाता था। तब गांधार नरेश सोचने लगे कि एक मुट्ठी चावल से तो प्रत्येक के हिस्से में मात्र एक ही दाना चावल का आएगा, फिर तो पूरा का पूरा परिवार मर ही जाएगा और धृतराष्ट्र और भीष्म से बदला लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया और अपने पुत्रों से कहा, मैं एक परीक्षा लूंगा और जो कोई भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे हम सबका भोजन मिलेगा और वो हमारी ओर से बदला लेने के लिए आगे बढ़ेगा। परीक्षण यह था कि जो कोई भी चावल के दाने के माध्यम से धागा निकाल सकता था वो जीने और बदला लेने का हकदार होगा। गांधार नरेश के सभी पुत्रों ने कोशिश की, मगर कोई सफल नहीं हो सका। शकुनी
जो परिवार का सबसे छोटा बेटा था, उसने चावल के दाने के माध्यम से धागा निकालने का तरीका ढूंढ लिया। उसने धागे के एक छोर को चींटी से बांध दिया और चींटी अपना रास्ता खोजते हुए चावल के दाने के बीच से उस पार निकल गई। अब यह तो हो गया कि उन्हें जो भी भोजन मिलेगा वो शकुनी को दिया जाएगा। यह तय हो गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को उसके परिवार के सामने भोजन करना पड़ रहा था, जो उसके सामने भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। धीरे धीरे सब खत्म हो गए, सिर्फ शकुनी और गंधार नरेश ही जिंदा बचे। तब गंधार नरेश ने शकुनी से कहा कि पुत्र, इस त्रासदी और आघात को कभी मत भूलना। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाता रहेगा। और यह कहकर गंधार नरेश ने मरने से पहले शकुनी का पैर कुछ इस तरह तोड़ दिया कि वो जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए। महाभारत के चित्रण में जब आपने देखा होगा शकुनी जब जब चलते हैं तब हमें उनका लंगड़ापन दिखाई देता है। तो कहिए, क्या शकुनी अभी भी बुराई का प्रतीक है? क्या वो हमें एक एंटी हीरो के रूप में नहीं दिखाई देते हैं? एक एंटी हीरो का पास्ट सहानुभूतिपूर्ण होता है। देखने वाले इस बात से सहमत नहीं होंगे कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन वे उसके कारणों को समझेंगे और सहानुभूति देंगे। उदाहरण के लिए बदला और प्रतिशोध। वैसे भी कर्म अंत में सबके पीछे आता है। आप जीवन भर लोगों के साथ तानाशाही करके बच नहीं सकते। जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। जल्दी या बाद में ब्रह्मांड आपका साथ देगा। वो बदला लेगा जिसके आप हकदार हैं। अगली बार सुनेंगे ऐसी ही कोई अनोखी कहानी, ऐसे ही अनोखे अंदाज में। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।